जगाधरी से बसपा के प्रत्याशी रहे चौधरी आदर्श पाल ने वीरवार को कार्यक्रम आयोजित कर आम आदमी पार्टी में जाने के लिए कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली, जिस पर कार्यक्रम में उपस्थित हुए हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी चौधरी आदर्श पाल को आम आदमी पार्टी में जाने के लिए मोहर लगा दी। वहीं बढ़ चढ़कर साथ देने की भी शपथ ली। जोश से भरे कार्यकर्ताओं को देखकर आदर्श पाल भी गदगद हुए। हालांकि जल्द ही पार्टी के आला नेताओं के सामने वह पार्टी में अपना दमखम दिखाएंगे। इस दौरान चौधरी आदर्श पाल ने कहा कि आज देश में आमजन के लिए आम आदमी पार्टी ही विकल्प है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने देश पर 70 साल राज किया। कांग्रेस सरकार ने जाने माने महान अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम व प्रणब मुखर्जी जैसे अर्थशास्त्रियों की बदौलत देश पर लंबे अरसे तक राज किया। वहीं बीजेपी ने देश को धर्म जात पात की राजनीति में बांटते हुए सत्ता तो हथिया ली, लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ऐसे में आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ही देश के लिए अगला विकल्प है। एक तरफ जहां भाजपा जात पात, मंदिर मस्जिद व अन्य मुद्दों पर देश की जनता को बहका रही है, वहीं आम आदमी पार्टी केवल विकास की बात कर रही है, लोगों को जरूरत की सभी सुविधाएं मुहैया करवा रही है, जिसके चलते आज देश में आम आदमी पार्टी की लहर चल चुकी है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अर्थशास्त्री नहीं है। जो अर्थशास्त्री थे उनको साइड लाइन कर दिया गया, क्योंकि भाजपा की तानाशाही के सामने वह बौने पड़ गए थे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद अर्थशास्त्री हैं, वहीं उनके पास पढ़े लिखे लोगों की एक लॉबी है, जिसमें कई अर्थशास्त्री, IAS और अन्य पढ़े लिखे सभी वर्गों के लोग हैं। ऐसे में केजरीवाल ही इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब पढ़े लिखे लोगों का समय आ चुका है। आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे युवाओं को मौका दे रही है, जो आम जनता की जरूरत भी है। उन्होंने पंजाब पर बोलते हुए कहा कि वहां पर दर्जनों की संख्या में डॉक्टर और वकील विधायक बने हैं। इससे प्रतीत होता है कि आज का समाज पढ़े लिखे और अच्छे अर्थशास्त्रियों की मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हुए चुनाव में भाजपा द्वारा की गई तानाशाही बीजेपी को लेकर बैठेगी। इस मौके पर सेठपाल, खदरी, शेर सिंह, भूप सिंह, ललित चौधरी, गुलाबगढ़, रोहित, डॉक्टर SK गुप्ता, शिव गुप्ता, मोनू ग्रोवर, मनिक, रेशम सिंह, जसवीर सिंह, महेंद्र मेहर माजरा आदि समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। तो मिलन काफ़ी दिनों के बाद इकट्ठे किए, सबकी राय ली गई और जो देश के अंदर एक पटाख से हुआ एक चुनाव हुआ, तो देश के अंदर जो एक तानाशाही का माहौल बना, उसके बारे में मीटिंग ली गई, लोगों की राय ली गई और सभी की राय से एक फैसला लिया गया कि मैं आज बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कहा। ये मीटिंग की बहुजन समाज पार्टी को तब था के बाद जिसे इस्तीफा दिया गया, पद मेरे पास नहीं था। शुरू दिन से जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, मैंने पद मांगे भी थे, लेकिन मुझे किसी ने पद दिया नहीं। आदर्शपाल जी, आपने विधानसभा चुनाव भी BSP के सिंबल पर लड़ा, ऐसा क्या हुआ कि आपने इस्तीफा देना पड़ गया? तो जहाँ भी कोई आदमी रहता है, किसी घर हो, बाहर हो, पार्टी हो, जो भी है, संस्था है कोई, वो मान सम्मान होता है हर आदमी का, इंसान का। मान सम्मान के साथ अगर आप कहीं रहोगे तो आप टिक सकते हो। मान सम्मान अगर आपका नहीं है तो आपको वहाँ से अलविदा करने का फायदा है। मैंने वो अलविदा किया, मान सम्मान मुझे वहाँ पूरा नहीं मिला। आगामी तो रणनीति चाहिए। आगामी रणनीति क्या होगी आपकी? आगामी रणनीति में ये बैठे लोग, ये भाई मुझे लेने के लिए आ गया, आप पार्टी वाले, मैं इनका सम्मान करता हूँ, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। तो कब ज्वाइनिंग है आप लोगों की? ज्वाइनिंग लगभग वो तो शीर्ष नेतृत्व बताएगा, लेकिन 22 तारीख के आसपास जो भी दिन होगा, पार्टी की तरफ से कोई संदेश आएगा, मैं निकल लूँगा। सर, कह सकते हैं बसपा पार्टी को जोरदार झटका दिया आपने? ये मैं नहीं कह सकता जी, क्योंकि वो भी पार्टी है जी, और बसपा पार्टी मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ उसका। जी, जो उस पार्टी ने मुझे सम्मान दिया, मैं उस पार्टी में एक सम्मान के साथ अपना टाइम गुजारा, बढ़िया लोगों ने मुझे लाइक किया और इसीलिए मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया कि 49,000 वोट मुझे मिले जी। इस डिवीजन से। ठीक है, 49,000 वोट थोड़े नहीं होते। ठीक है। आपके आगे की रणनीति क्या रहेगी?